तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को छात्रों विभाज्यता के नियम पढ़ाने वाला हूं कि विभाज्यता के नियम क्या है। जितने सारे विभाज्यता के नियम होते हैं कि 2 से कैसे कटेंगे, क्या यह संख्या 2 से कटेगी, क्या यह संख्या 3 से कटेगी, 4 से कटेगी, 5 से कटेगी, 6 से कटेगी, या 7 से कटेगी, या 8 से कटेगी, या 19 से कटेगी, या 13 से कटेगी। इस तरह के जितने सारे संख्या होते हैं तो किस तरह से विभाज्यता के नियम को यानी क्या रूल होता है उसका कटने का मैं आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा। नहीं कि आप लोग को एक कोई बड़ा सा लेंदी प्रोसेस नहीं बताऊंगा, कोई रूल नहीं बताऊंगा, मैं आप लोग को एक ट्रिक के अनुसार बताऊंगा। और इस वीडियो में आप लोग को ये भी बताऊंगा कि कैसे बड़ा बड़ा संख्या को आप इस संख्या को कोई भी संख्या दिया रहेगा तो वो कैसे विभाज्य होगा आपको ज्ञात करने के लिए ये भी मैं सिखाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। और हमारे चैनल पर नहीं होंगे तो हमारे चैनल को मिशन आडा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जितने सारे पिछले वीडियोज़ में मैं आप लोग को पढ़ाया हूँ तो उसका हैंड नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जो आप जैसे ही टेलीग्राम चैनल मिशन आडा सर्च करते हैं तो वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए पहले अब हम लोग जानते हैं पहले क्या 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर में हम लोग जानेंगे 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। चलिए तो अब हम लोग जानेंगे पहले 2 के विभाज्यता का नियम होता क्या है। तो आप पहले तो ये जान लीजिए 2 का विभाज्यता का नियम से पहले आप हम लोग पढ़ते हैं 2 का टेबल। तो 2 पढ़ते हैं, 4 पढ़ते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 4 जा 10। तो ये क्या हो गया, मेरा 2 संख्या हो गया। यानी कि फिर क्या वो संख्या आ जाता है फिर से, यानी कि इकाई अंक में आने लगता है, ऐसे ही बड़ा संख्या होने लगता है। तो हम 10 तक ही लेते हैं। तो क्या इसको कट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं 0 लगा देता हूँ। ठीक है, तो कोई भी संख्या 2 से विभाज्यता के नियम यहाँ पर ये जानिए अब क्या होता है। 2 के विभाज्यता के नियम से आपको कोई भी बड़ा बड़ा संख्या दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, उसका लास्ट का इकाई स्थान देखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 5 6 7 8 9 ऐसे रह गया 9, और फिर 9, फिर 2 3 4 5 7 8 इतना बड़ा संख्या रह गया। तो इसका सिर्फ क्या आपको इकाई अंक का स्थान देखना है। इसको इकाई कहा जाता है, इसको दहाई कहा जाता है, इसको सैकड़ा कहा जाता है, इसको हज़ार कहा जाएगा, इसको 10,000 कहा जाएगा, इसको लाख कहा जाएगा, इसको 10 लाख कहा जाएगा, इसको करोड़ कहा जाएगा, इसको 10 करोड़ कहा जाएगा, इसको अरब कहा जाएगा, इसको 10 अरब कहा जाएगा, इसको खरब कहा जाएगा, इसको 10 खरब कहा जाएगा। इस तरह से संख्या आ जाता है। इसका इकाई स्थान पर आपको देखना है कि अगर 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, यानी कि 2 का टेबल और 0 मिलाकर लास्ट का इकाई अंक इतना सारे संख्या में कोई भी एक संख्या आपको मिल जाएगा तो वो समझिए कि ये डायरेक्ट आपको 2 से विभाजित करना है। आपको उसको वहाँ पर भागा नहीं देना है, वो समझ जाइए कि 2 से विभाजित है। यही मेरा 2 का विभाज्यता का नियम है। अब ये जान गए तो ये क्या 2 से विभाजित है। हाँ 2 से विभाजित है। जैसे मान लीजिए आप एग्जाम्पल के थ्रू मैं 512 ले लेता हूँ, क्या ये 2 से विभाजित है। हाँ क्योंकि 2 ये है। अब यहाँ पर ले लेता हूँ 264, क्या ये 2 से विभाजित है। हाँ ये भी विभाजित है क्योंकि ये तो इसमें ये भी हो रहा है, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, तो क्या ये 2 से विभाजित होगा। हाँ होगा ही। अब चलिए ये ऐसे इस तरह से हो गया। ये तो सिंपल था 2। अब मान लीजिए अब 2 नंबर में हम 3 का विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। 3 का विभाज्यता का नियम ये बोलता है कि जितने सारे संख्या दिया रहेगा, क्या इसका ये ट्रिक है, जितना सारा संख्या रहेगा आपको उसको क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, जोड़ दीजिए। तो चलिए जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या रहता है जैसे 5 6 7 8, इसको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, देखते हैं कि क्या 3 से विभाजित है कि नहीं। तो पहले इसका 3 का विभाज्यता का नियम क्या है कि पहले इसको जोड़ा जाए। ठीक है भाई, इसको जोड़ते हैं हम लोग। 5 और 6 11, 11 7 क्या हो जाएगा 18, 18 8 26, क्या हो जाएगा 26। ठीक है 26 हो गया। अब यहाँ पर 26 हो गया तो आप ये इसका ये नियम पहला नियम था कि ये क्या करना था, ट्रिक नंबर 1 में क्या था, आपको जोड़ना था और ये देखना था
कि क्या ये 3 से विभाजित है कि नहीं। तो ये यानी कि 3 से विभाजित का मतलब क्या 3 का पहाड़ा में आता है कि नहीं। आप 3 का पार्ट टेबल जानते हैं कि 3 3 3 दूना का 6, 3 3 के 9, 3 चौके 12, 3 चौके 3 3 3 6, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 6 18, 3 7 21, 3 9 27, 3 10 30। इस तरह से संख्या हो गया। ठीक है, आपको यहाँ पर ये डबल आ रहा है संख्या, आपको 3 का टेबल ही नहीं याद है। तो अब इसको भी जोड़ दीजिए, 2 + 6, तो क्या ये आ जा रहा है 8 आ जा रहा है। ये क्या 3 से विभाजित है, 3 का टेबल में आ रहा है, 3 3 3 34 नहीं आ रहा है। तो क्या ये विभाजित है, नहीं है। कोई एक और संख्या लेके भाई देख लेते हैं क्या ये सही में नियम लागू होता है कि नहीं। 1551 ले लेते हैं। ठीक है, 1551 में हम अगर मान लेते हैं 1 + 5 + 5 + 1 करते हैं, तो 5 और 1 क्या हो जाएगा 6, 6 अब 5 क्या होगा 6 5 11, 11 1 12, आपका 12 हो गया। अब इसको भी जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 3 हो गया। ये 3 से विभाजित है, हाँ 3 से विभाजित है भाई। ये तब ये क्या संख्या 3 से विभाजित होगी, हाँ विभाजित होगी। ये ट्रिक, ये क्या था आपका 3 से विभाजता के नियम को याद करने का ट्रिक। अब चलिए 3 नंबर में अब पढ़ते हैं 4 का विभाजता की नियम। अब देखिए 4 का विभाजता का नियम क्या होता है। आपको क्या करना है, इसमें लास्ट में जो 2 संख्या होता है, लास्ट में कोई भी संख्या रहेगा 544 ऐसे रहेगा 5654, फिर रहेगा 40 50 और यहाँ पर ले लीजिए 80। इस तरह से ये इतना बड़ा संख्या है। तो क्या करना है आपको लास्ट के, इसमें ट्रिक नंबर क्या है, ट्रिक में क्या है कि लास्ट के 2 संख्या को देखना है। क्या, लास्ट के 2 संख्या को देखना है और देख लेना है कि 4 से ये टेबल में आता है कि नहीं, ये क्या 4 से विभाजित होता है कि नहीं, यानी कि भाग लगता है कि नहीं। तो ये 4 से यानी कि सिंपल संख्या है, तो 8 + 0 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 8। ये 4 से विभाजित है, 4 दूना का 8, हाँ विभाजित है भाई। तो क्या ये संख्या क्या ये संख्या पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, हाँ होगी। एक नंबर था ये ट्रिक। दूसरा नंबर ट्रिक इसमें ये भी होता है कि अंत में आपको क्या बोले थे, 2 अंत में देखना है। और आपको अंत में अगर लास्ट में 0 0 2 बार मिल जाए तो वो आपको डायरेक्ट ये देखना है कि 4 से विभाजित है कि नहीं। वो जितनी सारी लंबी संख्या है वो 4 से विभाजित होगी। जैसे सिंपल में हम ले लेते हैं इसे 5630 40 फिर 500, इस तरह से कोई संख्या है। एक ये संख्या हो गया, फिर ये दोनों संख्या हम लिए हैं। तो इसको अब ये जानना है कि 4 से विभाजित होगी कि नहीं। तो आपको ट्रिक नंबर 1 में क्या बताए थे कि ट्रिक नंबर 1 में लास्ट की 2 संख्या देखना है और 4 से देखना है कि वो भाग लगता है कि नहीं, और पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ये तो पहला नंबर। दूसरा नंबर ट्रिक में ये भी है कि लास्ट में 2 संख्या को देखना है, अगर वो 0 2 संख्या है तो 4 से विभाजित होगी, वो नहीं देखना है। लास्ट में सिर्फ 2 0 मिल जाएगा तो आपको समझ जाना है कि वो विभाजित है। 3 को भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में सिर्फ 2 की संख्या को देखना है। क्या 2 ये संख्या है, हाँ ये भी विभाजित होगी। 13,000 ऐसे दे देगा, लास्ट के 2 संख्या देखना है, 0 है, हाँ ये भी 4 से विभाजित होगी। ये 4 के विभाजता के नियम का ट्रिक था। अब चलिए 5 के विभाजता के नियम का ट्रिक हम लोग जानते हैं। 5 के विभाजता के नियम का ट्रिक देखिए, 5 का विभाजता का नियम का ट्रिक यही है कि आपको लास्ट में यानी कि लास्ट के इकाई अंक स्थान यानी इकाई स्थान को देखना है। अगर 0 रहेगा और 5 रहेगा तो वो 5 से विभाजित रहेगा। ट्रिक क्या है इसमें, कोई भी संख्या जैसे 5 6 3 0 4 0 5 0 ये हो गया, ये क्या 5 से विभाजित होगी, ये 4 से विभाजित है, ये तो जान गए। ये क्या 5 से विभाजित होगी, हाँ होगी। क्यों होगी भाई, क्योंकि इसका लास्ट इकाई अंक क्या है मेरा 0 है, तो ये विभाजित होगी। 5655 क्या ये विभाजित है, हाँ विभाजित है, क्योंकि लास्ट की संख्या क्या है मेरा इकाई स्थान पर 5 है, तो ये विभाजित हो जाएगी। जैसे 3105 क्या ये विभाजित है, हाँ क्योंकि लास्ट की संख्या मेरा 5 है। तो ये ट्रिक था
5 की विभाजता का नियम, यानी 0 और 5 इकाई स्थान पर रहेगा तो 5 से विभाजित होगी। 4 का क्या है, दो गो ट्रिक है, इकाई स्थान में देखना है कि क्या वो इकाई का दो को देखना है कि क्या वो 4 से भाग लग रहा है कि नहीं, और भाग लगेगा तो 4 से विभाजित होगा। या लास्ट में 2 अंक को देखना है, 0 0 रहेगा, 2 को 0 0 रहेगा तो वो भी 4 से विभाजित होगा। 3 का विभाजता का नियम क्या था कि आपको जोड़ को सारे जो जोड़ का संख्या का 3 का टेबल में आता है तो वो भी हो जाएगा। 2 का विभाजता का नियम क्या था कि अगर 0 2 4 5 6 8 आए लास्ट की इकाई स्थान पर तो वो क्या 2 से विभाजित होगी। ये 5 की विभाजता। अब चलिए 6 की विभाजता का नियम हम लोग जानते हैं कि 6 के विभाजता का नियम क्या होता है। 6 के विभाजता का नियम क्या होता है, तो देखिए 6 के विभाजता का नियम वो होता है जो हम पढ़े हैं 2 के विभाजता के नियम और 3 के विभाजता के नियम। जैसे मान लीजिए अगर वो संख्या 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है तो वो संख्या 6 से विभाज्य होगी। ये ट्रिक था। ये ट्रिक में क्या है, जैसे कोई संख्या ले लेते हैं, ये संख्या ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखना है 2 से विभाजित है कि नहीं, पहले देख लीजिए 2 से, हाँ ये 2 से विभाजित है क्योंकि लास्ट का अंक क्या है मेरा 6 है। 2 के व्यवस्था के नियम का ये क्या बोल रहा था कि 2 4 6 6 8 ये 0 रहे लास्ट इकाई स्थान पर तो ये 2 से विभाजित है, तो ये 2 से विभाजित। अब 3 के विभाजता के नियम क्या था कि सबको क्या करना है, जोड़ देना है, जोड़ देना। जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा मेरा 6 5 और 1 करेंगे तो 6 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 6 6 12 12 और यहाँ पर 6 हो जाएगा 18 18 6 24, ठीक है 18 6 24। चलिए अब ये 3 से विभाजित है, हाँ ये भी 3 3 8 24 होता है, ये जानते हैं। तो ये क्या मेरा 6 से विभाज्य होगा, हाँ विभाज्य होगा। तो ये विभाजता का नियम 6 का विभाजता का नियम क्या था, 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगा तो ये संख्या 6 से विभाज्य होगी। अब चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आगे 7 की विभाजता का नियम। अब चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं 7 की विभाजता का नियम कि 7 की विभाजता का नियम क्या होता है। तो देखिए 7 का विभाजता का नियम ये होता है कि मान लीजिए कोई संख्या रहेगा, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू ले लेते हैं हम, कोई एक संख्या ले लेते हैं। तो संख्या में जैसे ले लेता है, एक बड़ा संख्या ले लेता हूँ 51 62 46, इस तरह से कोई एक संख्या ले लिया, ठीक है। तो 7 की विभाजता का नियम ये बताता है कि लास्ट के इकाई अंक को लेना है और उसको क्या करना है 2 से गुणा करना है। क्या करना है 2 से गुणा करना है, और जितने सारे बाकी संख्या है और ये दोनों संख्या में गुणा करने के बाद उसको घटा देना है। ये तब तक प्रक्रिया जारी करना है जब तक कि 7 का टेबल यानी कि 7 के टेबल यानी 7 7 14 17 21 यानी कि विभाजित ना हो जाए। तो वो क्या होगा, यानी कि 7 का गुणज ना हो तो वो संख्या 7 से विभाज्य नहीं होगी। अगर 7 से विभाज्य हो जाएगी तो वो क्या होगी, 7 के विभाजता का नियम अप्रूव कर जाएगी। या लास्ट में 0 भी हो जाए, अगर लास्ट में 0 आ जाए तो वो भी मेरा 7 से विभाज्य होगी। तो चलिए देखते हैं। तो ये इकाई स्थान को ले लेते हैं और तो 6 गुने 12 क्या हो जाएगा मेरा 12 हो जाएगा। अगर ये दोनों में माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए फिर ये कि इसका इकाई स्थान ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा। अब ये दोनों में यानी कि घटा देंगे, क्या हो जाएगा, अब देखिए ये 11 में से क्या हो जाएगा मेरा 4 जगह तो 7 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं इसको 2 से गुना करूँगा, ठीक है, और यहाँ से ये दोनों गुना कर दूंगा तो क्या 14 माइनस करें तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर 1 से 2 से विभाजित करते हैं इकाई स्थान में तो क्या 2 हो जाएगा, तो 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है 8 हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर गुना करते हैं 16 तो क्या ये मेरा 16 करेंगे तो 16 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो इसको यहीं तक छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसको 7 से ये विभाज्य है कि नहीं ये जान लीजिए कि 4 + 8 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये 12 7 से विभाज्य होगी नहीं, तो क्या ये संख्या 7 से विभाज्य है नहीं है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं 7 के विभाजता के नियम। 7 के विभाजता का नियम एक और तरीका है, इसका एक और ट्रिक है। इसका तो पहला ट्रिक था कि जब तक गुना करिए 2 से गुना कीजिए, इकाई स्थान में माइनस कर दीजिए, ये तब तक कीजिए जब तक 7 से विभाज्य टेबल में नहीं आ जाए, यानी 7 का गुणज नहीं हो। एक और इसका ट्रिक है कि लगातार संख्या 6 बार हो, 1 1 1 1 1 1 1,
जैसे 3 3 6 इस तरह से। तो ये क्या संख्या 7 से विभाज्य होगी। 7 7 7 7 6 बार हो तो 7 से विभाजित होगी। 6 6 6 6 तो 7 से विभाजित होगी, यानी 6 संख्या 6 बार हो। यानी कि जितनी सारी संख्या है 1 से लगाई 9 तक वो 6 6 यानी 6 बार आ जाए अंकों का संख्या तो वो 7 से विभाज्य होगी। दूसरा ट्रिक था ये। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं 8 के विभाज्यता के नियम क्या होता है। देखिए 8 का विभाज्यता के इसका भी नोट्स आपको प्रॉपर नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से भी आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखिए 7 के आप 7 नंबर में करेंगे 8 का विभाज्यता का नियम। क्या 8 का विभाज्यता का नियम क्या होता है? देखिए 8 का विभाज्यता का नियम का ट्रिक ये बताता है कि जो संख्या होगा, कोई संख्या रहेगा उसका अंतिम 3 अंक को लेना है। क्या? अंतिम 3 अंक से बनी संख्या वो अगर 8 से विभाज्य होगी यानी 8 से भागा लग जाएगी तो वह संख्या क्या होगी? संख्या 8 से विभाज्य होगी। ये एक पहला नंबर ट्रिक था। जैसे और दूसरा नंबर ट्रिक है कि वह कोई संख्या अंतिम के 3 अंतिम अंक, कोई भी संख्या का अंतिम अंक यानी अंतिम अंक 3 गो 0 0 होगा तो वो संख्या 8 से विभाजित होगी। ये ट्रिक आपको किस में बताए थे? 4 के विभाज्यता के नियम में बताए थे कि उसमें 2 गो होगा, इसमें अब क्या होगा? 3 गो होगा। ठीक है, तो अब चलिए देखिए अब चेक कर लेते हैं। आपको बताए थे जैसे कि हम आपको बताए थे कि लास्ट के 3 संख्या को करना लेना है और अगर 8 से वो भाग लग जा रहा है तो क्या 8 से विभाज्य हो कि नहीं, ये चेक कर लेते हैं। तो मान लीजिए ये 3 गो संख्या ले लिए, ये 8 से इसको भागा देते हैं तो 8 चौके 32 कट जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? मेरा 8 हो जाएगा। ठीक, एक नंबर में कट जाए, एक बार में कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यानी कि ये 8 से विभाजित है, तो पूरा बड़ा संख्या क्या 8 से विभाजित होगी? हाँ, विभाजित होगी। और एक और ट्रिक बताए थे आपको कि लास्ट में 3 अंक 0 0 हो, लास्ट में 3 अंक 0 0 हो, तो लास्ट का 3 अंक देखना है, अगर 0 0 है तो ये भी 8 से विभाजित हो जाएगी। चलिए ये 8 का विभाज्यता का नियम था। अब चलिए आपको 9 के विभाज्यता का नियम बताते हैं कि 9 के विभाज्यता का नियम क्या होता है। 9 का विभाज्यता का नियम देखिए 9 के विभाज्यता का नियम क्या बताता है? 9 के विभाज्यता का नियम कि किसी संख्या के अंकों का योग 9 का गुणज हो। 9 का गुणज का मतलब 9 का पहाड़ा। 9 का टेबल तो आपको याद ही होगा, आपको टेबल कम से कम आपको 30 तक जरूर याद रहना चाहिए। 9 का टेबल अगर आपको बता देते हैं, जैसे कोई एक संख्या ले लेते हैं 3 5 1 0 0 9 1 8, इस तरह से कोई एक संख्या ले लिए। ठीक है, हम क्या बताए थे? इनके अंकों का योग जोड़ देते हैं, सारे अंक को जोड़ देते हैं। ठीक है, इसको जोड़ने का 3 5 8 8 1 9 और 9 9 18 18 1 19 19 19 8 हो जाएगा आपका टोटल 27। ठीक है, तो क्या ये 9 से भाग लगेगा? हाँ लगेगा भाई, कि ये 9 का गुणज है क्योंकि नतिया 27 होता है, नतरी 27 होता है। तो ये क्या, ये 9 से कट जा रहा है तो क्या 9 से ये विभाज्य होगी? हाँ 9 से विभाज्य होगी। ये 9 के विभाज्यता का नियम आपका था। अब चलिए 10 का विभाज्यता का नियम जानते हैं। देखिए 10 का विभाज्यता का नियम कुछ नहीं है, जिस संख्या के इकाई अंक पर अगर 0 रहेगा तो वो क्या 10 से विभाज्य होगी, यानी कि इकाई स्थान पर 0 अगर मान लीजिए आ गया तो 10 से विभाजित होगी। ठीक है, एक 0 आ गया तो समझिए वो 10 से विभाजित होगी। अब चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है 11 का विभाज्यता का नियम। 11 का विभाज्यता का नियम देखिए 11 का विभाज्यता का नियम आपको पढ़ना है तो जानना होगा पहले सम स्थान विषम स्थान क्या होता है, सम स्थान क्या होता है, विषम स्थान क्या होता है। तो आपको बताया था सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है। किसी संख्या का सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग, यानी कि सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर अगर 0 आए या 11 हो, यानी 11 का गुणज हो, जैसे 11 का पहाड़ा में आ जाए तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। ये ट्रिक है। तो कोई एक संख्या हम ले लेते हैं जैसे कि 5 4 3 2 4 6 3 5 6, इस तरह से संख्या ले लिए। तो आपको क्या बताएं? सम स्थानों के अंकों का योग। सम मतलब 1 2, ये सम हो गया, ये सम हो गया, ये सम हो गया और ये सम स्थान हो गया।
क्योंकि 2 के बाद 4 आता है, 4 के बाद क्या आता है मेरा 6 आता है, 6 के बाद 8 आता है। इस तरह से सम स्थान इसको बोलता जाता है, सम संख्या बोला जाता है। सम स्थान किसको बोला जाएगा? 2 4 6 8, यानी कि दूसरा स्थान, तीसरा स्थान नहीं होगा आपका, विषम स्थान हो जाएगा। फिर चौथा स्थान, ये 1 नंबर, तो ये 1 हो गया। फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, इस सारे को जोड़ दीजिए, ठीक है। फिर सारे को इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो सम स्थान को जोड़ते हैं पहले। 4 और 2 क्या हो जाएगा? 6, 6 6 12 हो जाएगा। 12 और 5 17 हो जाएगा। 12 5 17 हो जाएगा, यानी कि सम स्थान आ गया। विषम स्थान क्या होगा कि 5 3 8, 8 4 12, 12 3 15, 15 6 21 हो गया। तो सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग, यानी बड़ा में से छोटा आप घटा दीजिए, और घटाने के बाद आ गया मेरा 4। अब इसको ये देखना है कि 0 है, नहीं है। 11 का गुणज है, नहीं है। 11 का पहाड़ा में नहीं आता है, तो क्या ये 11 से विभाजित है? नहीं है, ठीक है। ये है मेरा 11 का विभाजता का नियम। 12 का विभाजता का नियम पढ़ लीजिए। अब 12 का विभाजता का नियम क्या होता है? देखिए, 12 का विभाजता का नियम आपको हम क्या बताए थे कि अगर 2 और 3 9 के, आपको क्या बताए थे? मैं आपको बताया था कि अगर आपको 6 के विभाजता का नियम जानना है और 6 का विभाजता का नियम जानना है, तो क्या बताए थे कि अगर वो 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी तो वह संख्या 12 से विभाज्य होगी, ठीक है। और अब इसका 12 के विभाजता के नियम में क्या होगा? अगर 3 और 4 के विभाज्यता के नियम को रूल को फ्लो करेगा तो ये 12 से विभाज्य होगी। तो 3 के विभाजता का नियम आपको क्या बताए थे कि अंकों को योग को जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद आपको क्या करना है? अंकों के जोड़ने के बाद आपको क्या करना है? उसको 3 से, अगर 3 का टेबल में आता है, यानी कि 3 का गुणज हो, तो वो 3 से विभाजित होगी। अब 4 के विभाजता का नियम ये क्या बताए थे आपको? 4 के विभाजता का नियम यही बताए थे कि अगर लास्ट में अगर 2 गो 0 संख्या आ जाए तो वो 4 से विभाज्य होगी। या आपको ये भी बताए थे अगर अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या अगर 4 के टेबल में आती है तो वो 4 के विभाज्य होगी। तो चलिए अब आपको हम कोई एक कुछ ले लेते हैं। तो जैसे कि मैं एक ले लेता हूँ 5 1 0 0 4 0, जैसे इस तरह से मैं एक संख्या ले लिया। तो क्या ये 4, पहले ये देखेंगे 3 से विभाज्य है कि नहीं, ठीक है। तो मान लीजिए 3 से भी, तो क्या जोड़ना है? तो 5 और 1 6, 6 4 10, ये 3 से विभाज्य है? नहीं है। पहले तो 1 नंबर ये कट गया। तो आपको 4 से विभाजता का नियम चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब डायरेक्ट आपको लिख देना है कि 12 से ये विभाज्य नहीं है, ठीक, क्योंकि ये दोनों को रूल को फॉलो करना चाहिए। चलिए 12 का विभाजता का नियम पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं 13 का विभाजता का नियम। 13 का विभाजता का नियम, और उसके बाद आपको एक पढ़ना है 19 के विभाजता का नियम। ये 2 को विभाजता के नियम बताएंगे और ये वीडियो को यहीं तक अंत करेंगे। तो चलिए 13 का विभाजता का नियम हम पढ़ते हैं। देखिए 13 का विभाजता का नियम यही कहता है कि किसी संख्या का इकाई अंक, यानी इकाई अंक से 4 से गुना करना है और शेष में से घटा देना है। ये किस में करते थे हम लोग? 7 के विभाजता के नियम में करते थे। क्या करते थे कि इकाई स्थान को लेना है, 2 से गुना करना है और घटा देना। अब इसमें क्या करना है? 4 से गुना करना है 13 में, और उसको घटाना है। तब तक घटाना है जब तक ये कोई छोटी संख्या ना आ जाए, या 0 ना आ जाए, या वो 13 का गुणज ना हो।